-1/√2। अब ये दे रखा है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा मानेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बताओ कोस थीटा जब निकालेंगे इसको वहाँ ले जाके, तो -1/√2 आएगा। फिर हमें ये चेक करना होता है कि इसकी रेंज कहाँ आती है। तो जो कोस इनवर्स की रेंज होती है तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई होती है, ठीक है। और ऐसे फाइंड करेंगे, ग्राफिकल से देखेंगे तो वो ऐसे लाई करती है ऐसे। अगर थीटा पॉजिटिव हुआ तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर वो नेगेटिव हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ ये हमारे पास एंगल क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। तो हम लिख भी ले ऐसे भी बोल देंगे कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि कोस थीटा और कोस की 1/√, कितने एंगल पे होती है, तो ये होती है कितने पे, π/4 पे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस π/4 करके लिखेंगे, पाई माइनस थीटा ऐसे। अब इन दोनों को छोड़ देंगे भाई, इन दोनों को, तो यहाँ से हमारा थीटा क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद जब सोल्व करेंगे तो 3π/4, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन ये कहता है कि कोसिकेंट इनवर्स, और वो दे रखा है बेटा √2 -√2। तो इसको चेंज कर लेंगे किस में, साइन में। और साइन में चेंज करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये जो एंगल है ना ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो एंगल का, ठीक है। तो -1/√2, ठीक है। अब इसको थीटा मान लेंगे, इसको हमने मान लिया थीटा। तो ये बताओ साइन थीटा, वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा बेटा, चाहे कोस इनवर्स से निकालो, कोसिकेंट इनवर्स से निकालो, चाहे साइन इनवर्स से निकालो, वैल्यू आएंगी सेम, ठीक है, आंसर आएगा सेम। तो ये देखो क्या आया, -1/√2। अब साइन इनवर्स की रेंज देखेंगे कि थीटा कहाँ लाई करेगा, वो करता है -π/2 से π/2, ठीक है। और ग्राफिकल तरीके से देखेंगे तो ऐसे, ये π/2, ये -π/2। अब पॉजिटिव होगा तो पहले क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और पहले क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा लिखते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो कहाँ, उसको लिखेंगे माइनस थीटा। अब ये पहले क्या दे रखा है, माइनस, तो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये भी लिख सकते हैं बेटा, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से साइन थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या लिखेंगे, माइनस थीटा। अब ये बताओ साइन ऑफ, और कितने एंगल पे होती है वैल्यू, ये π/4 पे होती है। इन दोनों को छोड़ेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे जो, अब क्या है 11th क्वेश्चन क्या कहता है, 11th क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या दे रखा है, एनसीईआरटी दे रखा है बेटा। अब की बार अच्छा क्वेश्चन है ये देखो, टेंजेंट इनवर्स 1 दे रखा है, प्लस कोस इनवर्स -1/2 दे रखा है, और साइन इनवर्स -1/2 दे रखा है, ठीक है बेटा। ये तो ये दे रखा है दोनों हमारे पास। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले किया था। वैसे अगर डायरेक्ट करना चाहें तो ये 3 तरीके से कर सकते हैं। पहले भाई हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसको सी मान लेंगे। एक तो ये मेथड रहेगा, ठीक है भाई, इस अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहले ए, इसको हम मानते ए टेंजेंट इनवर्स 1 को हमने ए माना। तो ये बताओ टेंजेंट ए इसके इक्वल 1 के, और ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हाँ ओपन इंटरवल -π/2 से, और पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, टेंजेंट ए, और वैल्यू कितने पे होती है, टेंजेंट π/4 पे। इन दोनों को छोड़ेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी π/4, ठीक है ऐसे। अब कोस इनवर्स -1/2, इसको क्या मानेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। बी मानेंगे तो कोस बी इक्वल टू -1/2। अब ये नेगेटिव है, रेंज कहाँ होती है, रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई के बीच में। तो ये माइनस दे रखा है पहले, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो इसको लिखेंगे कोस ऑफ पाई माइनस, और कितने पे होती है वैल्यू, 1/2, π/3 पे होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो आएगी 2π/3 आएगी, सेम इसी तरह। अब टेंजेंट की साइन इनवर्स की निकालेंगे, साइन इनवर्स को हमने क्या मानना है, सी मानना है, और साइन सी की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी -1/2। अब फिर ये नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, या तो पहले में जाएगा, या क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो ऐसे होती है, पॉजिटिव आ तो पहले क्वाड्रेंट, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन सी, अब इसकी साइन की वैल्यू देखनी है, 1/2 कितने एंगल पे होती है,
तो साइन की 1/2 होती है π/6 पे, तो हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ π/-π/6। इन दोनों को छोड़ेंगे, सी की वैल्यू क्या आ गई -π/6। अब ये सभी की सभी वैल्यू किस में पुट करेंगे, ए की वैल्यू आई यहाँ रखेंगे, बी की वैल्यू आई यहाँ रखेंगे, सी की यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो हमने सब की वैल्यू यहाँ रखी, तो ए की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई है हमारे पास π/4, तो इसमें रख देंगे भाई π/4। फिर आई है 2π/3, और फिर आई है माइनस के π/6। इन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करते हैं 3 आएगा, तो ये 3π। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो 4 × 2 क्या आ जाएगा 8π, और इससे करेंगे तो माइनस क्या आएंगे 2π, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 × 3 = 11, ठीक है। 11π और माइनस के 2π अपॉन में 12, तो ये बचेंगे 9π अपॉन में 12। 3 से काटोगे 3 × 3 = 9, 3 × 12, तो आंसर क्या आएगा 3π अपॉन में 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 12 क्वेश्चन जो दे रखा है बेटा, ये दे रखा है कि cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। इनकी वैल्यू फाइंड करके हमें आंसर बताना है कि वैल्यू क्या आएगी। तो हम जानते हैं भाई, पहले cos इनवर्स की निकालेंगे, और पीछे हमने निकाल रखी है, कैसे निकाली थी, थीटा माना था इसको, ठीक है। इसको थीटा मानेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो बेटा कितनी आएगी, पीछे निकाल रखी है हमने, ठीक है। अगर नहीं पता तो पीछे बैक करके हमारी वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने डाल रखी है। तो कितनी आएगी, कोस की वैल्यू जो होती है वो ये होती है π/3 पे, ठीक है, 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी π/3 आ जाएगी। सेम इसी तरह 2 sin इनवर्स है, ठीक है। तो हम ओनली किसको मानते हैं, सिर्फ sin इनवर्स 1/2 को थीटा मानो, इसको मत मानो, सिर्फ ओनली इसको कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, ए मान लो। अगर इसको थीटा मानना है इसको फाई मान लो भाई, फाई मान लेंगे, तो sin फाई = 1/2, और हम जानते हैं पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 1/2 कौन से एंगल पे होती है, ये होती है π/6 पे होती है। इन दोनों को छोड़ेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी π/6, ठीक है। अब उसमें वैल्यू में पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो π/3 + 2 × π/6, 2 से काटेंगे 3। अब ये देखो π/3 + π/3, तो 2 टाइम आ जाएगा भाई। साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वो बिलोंग कहाँ करती है, -π/2 से +π/2, ठीक है। तो ये तो होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ लाई करेगी, तो अगर इसको ये माना तो हमारी रेंज जो जाएगी -π/2 से +π/2 जाएगी। और क्लोज इंटरवल के लिए हम ये लगाते हैं, ओपन इंटरवल रहेगा तो लेस देन रहेगा, ठीक है, लेस देन का सिंपल रहेगा ऐसे, ठीक है। क्लोज दे रखा है तो इक्वल टू भी आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर 14 क्वेश्चन और दे रखा है बेटा इसने बोल रखा है भाई सी टेंजेंट इनवर्स -√3 दे रखा है, ठीक है, नहीं प्लस ही दे रखा है प्लस, और सीकेंट इनवर्स -2 दे रखा है। तो फाइंड कर लेंगे भाई। अब इसकी तो वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, हम पहले निकालते हैं सीकेंट इनवर्स की। सीकेंट इनवर्स -2, इसको चेंज कर लो बेटा, सबसे आसान तरीका रहेगा, कोस में चेंज कर लो, और कोस के हम डायरेक्ट जानते हैं, ये आ गई। इसको थीटा मानेंगे, अब कोस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल -1/2, और कोस की रेंज जो होती है वो रहती है 0 से π, ठीक है। और किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में जाएगा तो कोस थीटा कोस ऑफ पाई माइनस थीटा करके लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट को, और सेकंड क्वाड्रेंट को पाई माइनस थीटा करके लिखेंगे तो ये एंगल कितने पे होता है कोस का, ठीक है, 1/2, ये होता है π/3 पे, तो पाई माइनस π/3 करेंगे। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे ना तो वो आ जाएगी हमारे पास 2π/3, ठीक है, थीटा की वैल्यू आएगी। तो ये जो थीटा की वैल्यू आएगी किसकी वैल्यू आएगी, सीकेंट इनवर्स की, और सीकेंट इनवर्स की यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं बेटा, ये देखो टेंजेंट √3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और टेंजेंट इनवर्स √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/3 पे होती है। फिर लिखेंगे माइनस, ये माइनस लिखा, फिर इसकी जो वैल्यू फाइंड की हमने 2π/3 की है, तो ये यहाँ रखेंगे, ठीक है। एलसीएम दोनों का सेम है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई पाई -2π, तो क्या बचेगा -π/3, और यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा इसका, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।